मानना ना मानना, हम जातीयवादी नहीं हैं। अगर हम जातीयवादी होते तो भगवान कृष्ण की कथा नहीं कहते, ये तो यदुवंशी हैं। भगवान राम की कथा नहीं कहते, वो तो क्षत्रिय है, कथा हम रावण की कहते। लेकिन हम जातीयवादी नहीं हैं, पर सत्य का बोध करवाने के लिए व्यासपीठ पर बैठे हैं। बहुत से लोग कहने लगते महाराज ये सब आप अपनी अपनी मुख से अपनी अपनी बड़वारी कहने। अभी एक तथाकथित मध्य प्रदेश में एक वीडियो वायरल हुआ है। एक कोई तथाकथित नेता है बहुत बड़े, उसकी ठटरी बरे। उसने वीडियो में कहा, अब हमें पता तो नहीं है पूरा डिटेल, तो पता नहीं विस्तार पूर्वक, क्योंकि सोशल मीडिया पर हमारे बच्चे एक्टिवेट रहते हैं पर हम नहीं रह पाते। तो उसने वीडियो में कहा कि ब्राह्मण और कथावाचक 8 घंटे बर्बाद करते हैं, सार क्या निकलता है? नकटा तोरो बाप निकरत। कथा व्यास ब्राह्मण अगर इस संसार में नहीं होते तो तुम अपने बाप का नाम नहीं जान पाते, तुम राम के बारे में नहीं जान पाते, भगवान कृष्ण के बारे में नहीं जान पाते। अगर कथा व्यास नहीं होते, ब्राह्मण नहीं होते, ब्राह्मण वो पद्धति है। हम जातिवादी बात नहीं कर रहे हैं, ना हम जातिवाद फैलाना चाहते, बुरा मत मानना। इस वीडियो के माध्यम से निवेदन भी है कि हिंसा पे मत उतरना और जातिवाद पर हमारी बात को मत ले जाना। हम सिर्फ इतना कहना चाहते, कथावाचकों की जरूरत है, ब्राह्मणों की जरूरत है, ताकि आने वाली तुम्हारी पीढ़ी राम के बारे में जान पाए। एक कथा के आयोजन से कितने लोगों को लाभ नहीं। तुम कहते कथावाचकों की क्या जरूरत? मूर्ख, ठटरी के बड़े नकटा, तुम मुझे मिल जा, मैं मसल दूंगा तुझे। तो कहता है कि कथावाचकों की क्या आवश्यकता? ये पाखंड फैलाते हैं। कथावाचकों की आवश्यकता है। इस देश में लाखों लोगों का घर बच जाता है कथा सुनने से। नशा छोड़ देते हैं कई लोग, मदरा पान करना छोड़ देते हैं कई लोग, गंदा भोजन करना छोड़ देते हैं। कभी बागेश्वर धाम का पता करना, बीना सागर मध्य प्रदेश और अनेक अनेक जिलों में जहां जहां कथा हुई वहां 50% लहसुन प्याज और मांस की बिक्री कम हो गई। तू धूर्त कहता है कथावाचकों। हम तो समाज से कहेंगे, मध्य प्रदेश के लोगों से, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ पर्सन माय डियर, पूरे लोगों से प्रार्थना है कि ऐसे लोगों को समाज से बहिष्कृत करना चाहिए और जनता जनार्दन से निवेदन है कि ऐसे लोगों को मजा चखाना चाहिए। हाँ, अगर तुम सनातनी हो, हमें तो लग रहा है कि ये सनातनी का डीएनए नहीं है, कोई और डीएनए है इसके अंदर। हाँ, सनातन पर उंगली उठाता है, कथावाचकों पर। अरे कुछ कथावाचक होंगे बुरे, पर सब नहीं, कुछ बागेश्वर धाम जैसे भी होते हैं। हाँ, भारत में कुछ ऐसे भी कथावाचक। तुमने सब संतों की धूल मिटाने की चाहिए, तूने कथावाचकों पर बोलकर सनातन पर उंगली उठाई है, सावधान हो जा। संत कितने कथावाचक नहीं। पूज्य मलुक पीठाधीश्वर जगत गुरु स्वामी श्री राजन दास जी महाराज, भारत के सिरमौर संत, पूरे विश्व के अद्भुत विद्वान, तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु धर्म चक्रवर्ती पद्म विभूषण रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य, जिन्होंने राम मंदिर बनवाने के लिए कोर्ट में कहा, अंग्रेज आग लगा गए हमारी किताबों में, पुस्तकों में, ग्रंथों में, पर हमारे भारत के संत और कथावाचकों ने अपने मस्तिष्क में कंठस्थ रख करके रामायण को आज भी जिंदा रखा, वेदों को, शास्त्रों को जिंदा रखा। और तू धूर्त। हम निवेदन करेंगे अंत में, हमारी बात को बुरा मत मानना। मध्य प्रदेश को उस तथाकथित धूमकेतु को आप लोग मजा जरूर चखाना है। अगर आप सनातनी हो तो, नहीं तो चूड़ियां पहन लो।
हमारी बात जरूर तुम्हें कड़वी लगेगी, हम हिंसा फैलाने की बात नहीं कर रहे हैं, किसी विशेष समुदाय के विरोध की बात नहीं कर रहे हैं। वो जिस समुदाय के हैं उस समुदाय के प्रति हमारा आदर है, हमारी संवेदनाएं हैं और उनकी समाज को हमारा साधुवाद और आशीर्वाद है। पर जिसने ये बोला है उसकी ठटरी। और ये हमारी बात को जाति बात पे मत ले जाना। कई लोग वीडियो काट करके अधूरा डाल देते हैं कि गुरुजी तो जाति बात फैला रहे हैं। हम अगर जातिवादी होते तो हर वर्ष 100 बेटियों में 60 ऐसी बेटियों का विवाह नहीं करते जिन्हें छूता नहीं है समाज। हम उन बेटियों को अपनी बेटी मानकर विदा करते हैं धाम से। याद रखना, हम जाति बात पर विश्वास नहीं करते। हमारा सौभाग्य है कि हम सनातनी हैं, हमारा सौभाग्य है कि हम हिंदू हैं, हमारा सौभाग्य है कि हम संतों के सेवक हैं, इसके बाद हम ब्राह्मण हैं। लेकिन सबसे पहले हम मानवता पर विश्वास करते हैं। किस पर? इसलिए हमारी समाज से प्रार्थना है, सब समाजों से, ऐसे लोग जो सबको एक नंबर में लाइन में लगाते हैं। उसने सबके लिए बोला है, सब ब्राह्मणों के लिए बोला है। इससे देश में खुरापात फैलती है, हिंसा फैलती है। हमारा निवेदन है मध्य प्रदेश के उस तथाकथित व्यक्ति के लिए कि वो आए, समाज से माफी मांगे और लौटकर कभी भूल ना करे, वरना कभी अगर तुम हमारे चक्कर में या राउंड में फंस गए तो ठठरी ठठरी ठठरी। हम तो वो हैं, अभी टाइम नहीं है, नहीं तो हम तो उसके दरवाजे पर ही टेंट लगा के कथा करते। हाँ, हम बहुत खुरापाती है। हम अपनी 13वीं का सामान साथ ही लेकर चलते हैं। हिंदुओं के लिए जिएंगे, हिंदुओं के लिए मरेंगे। हाँ, हम अपने पिंडदान खुद कर लेंगे, हमें जरूरत ही नहीं है। लेकिन हम सनातन को ना झुकने देंगे, ना जातियों में सनातन हिंदुओं को बंटने देंगे। लो, अब क्या करोगे ठटरी के बड़े? हाँ, हम समाज को बंटने, ये पूरा वीडियो न्यूज़ों पे चलाया जाए, हम कहेंगे इसको काटा जाए, अभी से चलाया जाए न्यूज़ों पर पूरे वीडियो को। आधा मत काटना, पूरा जरूर सुनना उस तथाकथित के लिए। अरे हम तो हिंदू हैं, हमारे गुरुजी का गीत। हमारे गुरुजी इस धरती के साक्षात भगवान है, धर्म चक्रवर्ती पद्म विभूषण रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज। सनातन हिंदुओं के गौरव हैं वो, भारत के गौरव हैं जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज। हम भाग्यशाली हैं कि हम उनके चेला हैं, हमारा सौभाग्य। कई बार गुरुदेव का नाम लेकर हमारा मन गदगद हो जाता है। अभी जब हम चित्रकूट गए थे, गले से लगा लिया, अपने हाथ से भोजन कराते हैं कई बार हमारे गुरुदेव। इतनी बड़ी विभूति, इतने बड़े महापुरुष, और जैसे ही नाम सुना धीरेन्द्र आया है, अरे आओ 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 आओ। डांटते भी हैं और प्यार इतना करते हैं कि कई बार मन होने लगता कि हम कितने सौभाग्यशाली हैं जो ऐसे गुरुदेव मिले हमें। अद्भुत अद्भुत गुरुदेव है और हिंदुओं के गौरव है। राम मंदिर का मुद्दा जब छिड़ गया था तो अदालत में आप सबने उनको टीवी में देखा होगा, उनके दोनों नेत्र नहीं है हमारे गुरुजी के, लेकिन अदालत में जज के सामने खड़े होकर के ललकार करके कहा था, सरयू से इतने कदम दूरी पर राम जी की जन्मभूमि है। और उन्होंने कहा था वेद के इस श्लोक नंबर को उठाकर देख लो। और जब जज ने वेद की पुस्तक मंगाई और उस नंबर का जब जैसे ही मंत्र पढ़ा, जज भी नतमस्तक हो गया। केवल जज नतमस्तक नहीं हुआ, मुसलमान पक्ष का जो वकील था, और जब हमारे गुरुदेव ने राम जी के पक्ष में धारा प्रवाह बात बोली तो मुसलमान के वकील ने भी अदालत में एक बार हाथ जोड़कर कहा, धन्य है भारत के संत, धन्य है सनातन के संत। हम उन गुरुदेव के चेला हैं, वो धर्म गुरु, जगत गुरु धर्म चक्रवर्ती, वर्तमान में दूसरा धर्म का तुलसीदास के अवतार हैं गुरुदेव। हमारे गुरुदेव हैं इसलिए नहीं कह रहे,
कभी तुम पढ़ना उनका इतिहास। जन्मजात अंधे होने पर भी 86 से ज्यादा ग्रंथों की रचना की है, और उन्होंने हाई कोर्ट में लिख कर दिया है कि मुझे सभी भाषाओं का ज्ञान है, तुम किसी भी भाषा में बात कर सकते हो। और आज भी सरकार द्वारा 1.5 लाख रुपया महीना उनको मिलता है, क्योंकि वो आजीवन कुलाधिपति हैं। और वर्तमान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के 9 रत्नों में से एक जगत गुरु भगवान है। ऐसे गुरुदेव नहीं है, हम ऐसे गुरु के चेला नहीं हैं। हमारा सौभाग्य है कि हमारे भारत में ऐसे संत हैं, लेकिन इस तथाकथित नेता तो कहेंगे नहीं, धूर्त कहेंगे। इसने सब संतों को एक जैसा तौल लिया। बुरा मत मानना, कभी कभी केवला के धोखे अंगार मत खा जाना, वरना जीभ जल जाएगी नक्कटा। हाँ हाँ, तो आज ही इस बात का हम चाहेंगे सब तक भेज दिया जाए इस बात को। लेकिन हम लोग तो गाएंगे क्या, हम तो हिंदू हैं, हिंदू कहाएंगे। ये हमारी रचना नहीं है, हमारे गुरुदेव जगत गुरु तुलसी पीठाधीश्वर राम चरणों में बलि बलि